प्रिय छात्रों, आपका जो अध्याय 10 है, ठीक है, आपका जो अध्याय 10 है इसका नाम क्या है आपका? प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। जब वार्षिक परीक्षा हो, आपकी छमाही हो, त्रैमासिक हो या होने वाला आपका टेस्ट पेपर हो, इस पाठ से कोई भी प्रश्न आता है तो इस वीडियो से आउट नहीं हो सकता है। ये हम आपको लिख करके दे सकते हैं। एक भी प्रश्न इस वीडियो से आउट नहीं हो सकता है। अगर इस पाठ से प्रश्न आएगा तो अपने इस वीडियो से आएगा, ठीक है। तो देखो, और बच्चे क्या साल भर रटते रहते हैं, उत्तर भूल जाते हैं। लेकिन आप हमारा वीडियो एक बार देखो तो आप उत्तर जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। हाँ, एक दो बार और देख लेना तो हमेशा हमेशा के लिए आपको इस पाठ के उत्तर आपको याद रह जाएंगे। जैसे कि आपका जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखो, ऐसे कि लेंस आपने देखा ही होगा। अब लेंस नहीं देखा आपने? किसी को माने दिखता नहीं है, कम दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो चश्मा बनता है। चश्मा में लेंस होते हैं, चश्मे में लेंस होते हैं, वो होते हैं लेंस, ठीक है। तो अब लेंस में आर पार देखते हैं अपन, आर पार देखते हैं अपन लेंस में। तो देखो, वो आर पार किस में देख सकते हैं? जो पारदर्शी पदार्थ हो, तो जल है आपका पारदर्शी पदार्थ हो तो लेंस इससे बनता है। कांच है पारदर्शी पदार्थ है तो इससे भी लेंस बनता है। प्लास्टिक है पारदर्शी पदार्थ तो प्लास्टिक से भी लेंस बनता है। प्लास्टिक वाले भी लेंस आते हैं, अच्छे आते हैं, टूटते नहीं हैं। अब है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका मिट्टी। आपका सही उत्तर क्या है? मिट्टी। अब है किसी बिंब का बिंब जानते हो? जैसे कि आप अपने दर्पण में अपना मुंह देख रहे हो तो आप बिंब हो, दर्पण में आप देख रहे हो तो वो आपका प्रतिबिंब है। समझ गए ना? तो जब किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ बनेगी? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य ये आपका प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको आपको। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपकी अनंत। क्या है अनंत? तो समझो, आप दर्पण में अपना मुंह देखो, पीछे की वस्तुएं देखो, दर्पण को घुमाओ, उसमें बहुत दूर की वस्तु दिखेंगी, बहुत दूर की, और घुमाओ तो पता नहीं कितनी दूर दूर की वस्तु दिखेंगी। तो आपको एकदम स्पष्ट साफ दिखेंगे, तुरंत ही साफ दिखेंगी। लेकिन बच्चों ऐसा मोबाइल के कैमरे में करके देखना। आपने देखा होगा कि आपका सस्ता वाला मोबाइल है, उससे आप कोई फोटो देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो एकदम वो फोकस नहीं करता। यहाँ शब्द आया फोकस। क्या शब्द आया? यहाँ बच्चों एक शब्द आया फोकस। तो आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो एकदम फोकस नहीं करता, धुंधली फोटो दिखती है, साफ दिखने लगती है, फिर धुंधली हो जाती है। तो उसकी जो फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। अगर जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है तो एकदम घुमा दो तो कैमरा एकदम आपका साफ दिखाई देगा। तो ऐसा कैमरा आज तक बना ही नहीं है। लेकिन जो आपका समतल दर्पण है, जिसमें आप अपना मुंह देखते हो, तो वो उस दर्पण की फोकस दूरी अनंत है, इस कारण से उसको फोकस ही नहीं करना पड़ता। उसकी फोकस दूरी तो बहुत बड़ी है, बहुत अनंत है, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत। अगला जो प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य, चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो
बस का ड्राइवर हो, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप भी उसके ड्राइवर हो, या आपके पीछे कोई व्यक्ति बैठा है तो हो सकता है बैठा है, बस में भी आदमी बैठते हैं। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप रोड पर जा रहे हैं, आपको रोड क्रॉस करना है, बाइक को मोड़ रहे हैं, तो आप देखते हैं पीछे कोई आ तो नहीं रहा, उसी लिए तो आपका साइड ग्लास होता है, उसे साइड ग्लास, हाँ, तो उसका नाम उत्तल दर्पण है। उसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब कैसे बच्चों इसको याद करें? देखो, आप मोटरसाइकिल में बैठे हो, पीछे की चीजें देखना है, और बिना उतरे आप वस्तुएं देख रहे हो, उत्तल दर्पण में देख लो पीछे का दृश्य। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका बच्चों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जो समतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत होती है, क्योंकि फोकस दूरी अनंत है। वक्रता त्रिज्या अनंत है, इसलिए तो इसकी फोकस दूरी अनंत है। ठीक है, तो आप जब दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे या ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप इनके उत्तर बड़े ही आराम से इसके उत्तर आप निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अब आपके रिक्त स्थान है, इन्हें देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां आपको क्या लिखना है? आधी। ठीक है, क्या लिखना है? आधी। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जाती है तब यहां आपको लिखना अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे इसको उदाहरण से समझो बच्चों कि भीड़ भाड़ में आप जा रहे हो, एक दीवार की किरके आप जा रहे हो, भीड़ है, जब जैसे ही बच्चों भीड़ खत्म होती है तो आप इस दीवार से थोड़ा यहाँ जा रहे हो, जैसे भीड़ खत्म होती है आप दूर हो जाते हो। इसी तरह बच्चों प्रकाश की जो किरणें होती हैं, सघन माना घना माना भीड़ भाड़, और विरल माना होता है विरल, माना जहाँ कम लोग हों, माध्यम कम हो। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। यहां पर आप देखो, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, किस दर्पण बनता है? तो सबको पता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। कैसे? पीछे का कोई ट्रक आ रहा है, पूरा ट्रक तो उसमें दिखेगा ही नहीं, तो छोटा सा ट्रक बन जाएगा, तो वस्तु से छोटा हो गया। ट्रक सीधे दिखता है ऐसा तो नहीं है, उसके जो पहिए हैं वो ऊपर दिखाई देने लगे, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहाँ पर आप क्या बनेंगे रिक्त स्थान में? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। यहाँ आपको कम भरना है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अब प्रिय छात्रों, यहाँ आपको एक भ्रम होता है, आपकी गलतफहमी है कि सर आँखों से दिखता है, तो एक कमरे में आपको बंद कर दो, और उस कमरे की क्या है, लाइट बंद कर दो। आपसे कहो किताब उठा ले आओ, आपसे कहो मोबाइल वहाँ रखा है उठा ले आओ, पता चल जाएगा आपको प्रकाश से दिख रहा है या आपको आँखों से दिख रहा है। ठीक है, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। हाँ, बात सही है, आँखें भी जरूरी हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है? प्रकाश। तो आपकी आँखें जो हैं आपकी सहयोगी हैं, आँख भी जरूरी हैं। अब इनका आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले जो आपको सही उत्तर लगे वह जोड़ी आपको सामने लिखनी है। तो आप सभी जानते हैं जो डायप्टर है ये लेंस की क्षमता होती है। डायप्टर लेंस की क्षमता माने जितना अधिक डायप्टर होगा किसी लेंस का, वो उतना लेंस उतना ही अच्छा होता है। उत्तल लेंस का उपयोग कैसा होता है? उत्तल लेंस बच्चों जो है बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो है ऐसा होता है। उत्तल लेंस
देखो बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। अवतल लेंस की क्षमता जो है बच्चों कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। इसको कैसे याद रखोगे, अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में काम में लेते हैं। अवतल लेंस कैसे काम में लेते हैं, निकट दृष्टि दोष में काम में लेते हैं। निकट, नी का मतलब होता है बच्चों निगेटिव, नी का मतलब होता है निगेटिव। अवतल लेंस से क्या दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष। नी का मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक भी समझो, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और क्या है, समतल दर्पण का उपयोग क्या में करते हो, सीधी सी बात है, चेहरा देखने में आप समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलो अब क्या है, एक सरल रेखीय पथ क्या होता है, प्रकाशकरण का होता है। किसका होता है, प्रकाशकरण का होता है। माने प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, आप सभी जानते हैं। और परावर्तक पृष्ठ गोलीय किसका होता है, गोलीय दर्पण का होता है। अब आपके सत्य असत्य हम देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका सत्य है या असत्य है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका असत्य है। अगला है, बायनों के पीछे की वस्तुएं देखते हैं उत्तल दर्पण से, बिल्कुल सत्य है। फिर तीसरा, अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित एवं निर्गत किरणों का कोणीय मान बराबर होता है। तीसरा जो है आपका ये भी आपका असत्य है। वायु का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये भी आपका असत्य है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की ध्रुव कहलाती है। तो प्रिय छात्रों ये भी आपका असत्य है, ठीक, ध्यान देना आपको। अब है आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। तो आप क्या होता है रेगिस्तान की मरीचिका या मृग मरीचिका। तो बच्चों क्या होता है, रेगिस्तान में जहाँ रेत ही रेत होती है, जहाँ रेत ही रेत होती है, गर्मियों के दिन होते हैं, तो आप दूर से देखेंगे तो आपको एक खजूर का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, कोई भी वृक्ष आपको उल्टा दिखाई देता है और आपको लगता है कि वहाँ तो पानी भरा हुआ है। आप पास में जाते हो, पानी ही नहीं दिखता है। इसे ये मृग मरीचिका का उदाहरण है। या फिर कोई अब राजस्थान में नहीं रहता है तो क्या करना बच्चों, गर्मियों के दिन में आप जब रोड पर चलते हो, मोटरसाइकिल से जाते हो, तब भी ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है। रोड पर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है। आप जब पास पहुंचते हो उस पानी के पास, पानी दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या है, मृग मरीचिका का उदाहरण है, ठीक है। अब ये क्रिया कौन सी है, किस कारण से होती है। तो इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, दर्पण का सूत्र लिखिए। तो 1/v बराबर नहीं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपके दर्पण का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सरल है। तो दर्पण का नाम पूछा है आपसे, जब आवर्धित वाली बात आ जावे तो उसका उत्तर होता है अवतल दर्पण। क्या सही उत्तर है आपका, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो इसका उत्तर क्या है, 30 डिग्री है। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर बच्चों है 30 डिग्री। क्यों है तो समझो, 30 डिग्री क्यों है तो समझो। परावर्तन के आपने दो नियम याद करे होंगे, आपतितकरण, आपतितकरण, परावर्तितकरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम आपने देखे होंगे। तब 30 डिग्री यहाँ दिया है तो आपतन कोण, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होता है। जब भी समझ में नहीं आया तो और देख लो। तो क्या है, जब प्रकाश की किरण ऐसी आई, यहाँ जो भी कोण बनता है वो कोण आपका यहाँ भी बनेगा। मैंने आपतन कोण की जो आपतन कोण का मान जो यहाँ बनेगा वो परावर्तन जब किरण करेगी तो वो भी उसी डिग्री का बनता है। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं।
सरल है। आपतन कोण की ज्या, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है, कांच का गुटका रखा हुआ है। प्रकाश की किरण आपकी SEI और SEI, क्योंकि माध्यम जब चेंज होता है तो प्रकाश जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता है। तो ये जा रही है प्रकाश की किरण, तो इसे बोलते हैं आपतन, ठीक है। और यहाँ से जब प्रकाश थोड़ी बहुत मुड़ जाती है तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन, अपने रास्ते से बरत जाती है। तो इसका उत्तर क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। ए और ए है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। और प्रिय छात्रों, अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं। तो आपका जो टेस्ट पेपर होने वाला है, इन्हीं 2 वीडियो से पूरा पेपर आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और त्रैमासिक परीक्षाओं, छमाही परीक्षाओं, इन्हीं वीडियो से सभी प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं हो सकता है।